निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो कॉपर एज को ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन कौन था? तो घनानंद था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनमें समान नहीं है? तो वो है आत्मा का दमन। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो शुंग वंश। किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो शुंग वंश। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? तो उदयन ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में की गई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला और बाद में की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? तो बहलोल लोदी ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। किस अंग्रेज के अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोले के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट ने सोले के स्थान पर पुर्तगालियों को हराया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां वह अब आगरा है? तो मोहम्मद सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? वो है सिकंदर लोदी। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट में। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों ने जो थे वो फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था। यही कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भारतीय नेता थे जिन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजी उद्दीन ने किसको दाखिल नहीं होने दिया था? मुगल बादशाह को। तो शाह आलम द्वितीय को नहीं दिया था दाखिल होने। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था। व्यक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो थी वो पटना में हुई थी। किस दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? महात्मा गांधी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। भारत छोड़ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये गर्मपंथी नहीं थे, उग्रपंथी नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से किसी में भी नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा आरा के थे। इन्होंने पृथक बिहार के निर्माण के लिए आंदोलन चलाया था। 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? लंदन से। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिला था? 1912 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। भारत निम्नलिखित में से भारत को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किससे बनाया था? किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया था? तो सिताब राय को। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री।
डॉक्टर इंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के थे। ओएनजीसी कब स्थापित हुआ था? तो 1956 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में। भारत में सर्वोच्च शिखर कौन है? K2। शुगर के उत्पादन का घटते क्रम में देखो कौन कौन है राज्य। प्रतिशत की अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? मिजोरम में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। कौन सी नदी भ्रंशध्वनि से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी भ्रंशध्वनि से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी। हीराकुंड बांध तैयार किया गया था महानदी पर। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का प्रतिशत के बराबर है। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा में। ठीक है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी तीनों निकलती है अमरकंटक MP से। किस नदी का पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो कावेरी नदी पर है। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में है आज के डेट में। यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 84 वर्ष में। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की है। मानस असम से निकलती है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। रेंगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का। रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर को कहते हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो कनाडा के हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था? तो पेंक ने किया था। अपरदन चक्र के सिद्धांत में परिवर्तन किसने किया था? तो पेंक ने किया था। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक महासागरीय धारा है। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? वीनस को। जिस ग्रह का कोई उपग्रह ना हो वो बुध है। शनि सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाता है? तो 29.5 दिनों में। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। किलिमंजारो एक वोल्केनिक हिल है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से। जन्म दर। भारत में राष्ट्रीय समंक एकत्रित किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO के द्वारा। मलक्का जल संयोजी से आने जाने की सुविधा है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से चीन सागर के तक मलक्का द्वीप से आते हैं लोग पास से। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो USA से। खेतों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? RBI। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? प्रथम में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारत में नोट निर्गम प्रणाली किस चीज पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में इनमें कौन सा औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड। औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है नाबार्ड। पंचायत भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। सबका करता है लेकिन सबका करता है। हाँ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, सामुदायिक विकास को बढ़ावा, ये सभी। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। भारत में इनमें कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है?
न्यायिक पुनरीक्षण पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद के पास है ये पावर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति जो है संसद के पास है। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853 में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो टंगस्टन। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। टरबाइन और डायनामो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन और डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कि निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर लिक्विड में रहता है? पारा। पढ़ने के काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं। बिहार में वन क्षेत्र जो है 7.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है। बिहार में साक्षरता दर का प्रतिशत जो है आज की डेट में 71% के आसपास है। बिहार राज्य की नकदी फसल जो है वो गन्ना है। कौन सी नदी बिहार की शोक भी और पथ परिवर्तन के लिए बहुत कुख्यात है? तो कोसी नदी है। बिहार में कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया है। पाट अंचल झारखंड में है। 85% भूमि जो है कृषि कार्य में लगी है बिहार में। बिहार का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है वो है, क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो देव में। सूर्य मंदिर जो है वो देव औरंगाबाद में है, ठीक है ना। अभी बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास है। 45.85% जमीन को लेकर झारखंड बना था। शहरी आबादी बिहार में 11% के आसपास है। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में शुरू हुई थी। 1953 में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो है वो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इनसैट कब छोड़ा गया था? तो इनसैट जो है 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। देखो, महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, ठीक है ना। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ पे? जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर शासन किया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का जो राज्य स्थापित हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के यहाँ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा गुलाम थे।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फारूक शेयर ने। ठीक है ना। स्रोत: मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कौन थे? इसके संस्थापक थे। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। लेकिन कब हुआ था 1905 में? 15 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन, सिंगापुर में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। सिंगापुर में। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दल नहीं माना जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। जनरल डायल की किसने गोली मारकर हत्या की थी? उधम सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस की गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से कौन संबंधित थे? तो अरविंद घोष थे। यही भी क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठों की अधिकता। इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? तो पटना। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? तो पटना लाए गए थे। पटना लाया गया और उसको उनको बक्सर जेल भेज दिया गया। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? एल्यूमिनियम। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में जगत नारायण को। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। राजचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमहरा के। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? अमहरा के। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? आसाम। बी 7। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो वो सतलज नदी पर है भाखड़ा नंगल।
लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? सी 36। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रबल द्वीपों का एक समूह है। यहाँ 36 द्वीप है, जिनमें से केवल 11 में आबादी और बाकी सब में नारियल का उत्पादन लक्षद्वीप में होता है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 23.7%। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो बिहार में। भारतीय प्रामाणिक समय IST ग्रीनविच का समय के बीच क्या अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? बी नवीन मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? जुलाई 1991 में। पृथ्वी परिभ्रमण करती है, प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? 28 किलोमीटर। 1 मिनट में पृथ्वी 28 किलोमीटर घूमती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए मूंगफली उचित फसल है। भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया है? 65%। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? कनाडा। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में पिग्मी पाई जाती है अफ्रीका में। क्रेडिट कार्ड को जो है ना प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। ठीक है ना। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? आर्थिक असमानताएं। ठीक है ना। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन एकत्रित करता है? CSO। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तृतीय क्षेत्र का। किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को 245। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम और कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 245। आर्टिकल 245। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीति में सबसे सर्वोच्च कौन है? बी संविधान। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल, स्थगन काल, निलंबित प्रस्ताव। क्या है ये? आंसर जो है इसका सभी विकल्प गलत हैं। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय अर्थात 12 बजे के बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल कहा जाता है। ये घंटे तक चलता है और नियमों में शून्यकाल का भी कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। बी विधान पालिका जो है कार्यपालिका के अधीन रह के कार्य करती है। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसको महत्व देना। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है राज्य सरकार को। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत में प्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन सा था? तो मैत्री सूचना तकनीक विश्वविद्यालय। ये मैत्री सूचना तकनीक विद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मैत्री सूचना तकनीक विश्वविद्यालय सी। मैत्री सूचना तकनीक विश्वविद्यालय सी।
79 मैत्री। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बिहार के। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 42वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? एबी लिम्पिक्स के रूप में, एबी लिम्पिक्स या पैरा ओलंपिक, विकलांगों का ओलंपिक है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस को मनाया जाता है 20 मार्च को। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है? बी, अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय होता है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला स्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड में TSH। XH4 31 पेयर, बेसिल और एसिडिक। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4। इसको वेवलेंथ कहते हैं। एक दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी जो होती है वेवलेंथ होती है, लैम्डा बोलते हैं इसको। 2 8 8 2 द्रव्यमान राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज का आविष्कार। बल गुणनफल है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बी, द्रव्यमान और त्वरण का। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? टेलीस्कोप गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से किसने ऋणात्मक आवेश है? नेगेटिव चार्ज किस में है? अल्फा में, बीटा में नेगेटिव चार्ज है। कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आयतन। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। सी। v माइनस यू बाई टी। सी। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। उसके बाद ये क्या है? फंक्शन दिया था। मार्च को टाइटल सूट का मामला था, बाबरी मस्जिद। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है एनाकोंडा, ऑपरेशन एनाकोंडा। लेब्रान जांच समिति उसी टाइम बनी थी। दिलीप कुमार को अलीगढ़ में सम्मानित किया गया था पहले। अमिता रौंड्रिक लेख। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मकई। चौगाम 51 सदस्यों का एक समूह है कुलाम में। रांची, जमशेदपुर रांची में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो रांची में है।
जनसंख्या में 2.86% है। 2.86% है, पता नहीं। इंडियन नेशन किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का। पुरुलिया, मानभूम, पुडिया का कुछ हिस्सा बंगाल को दे दिया गया था। त्रिवेणी में कहाँ से आता है? गंडक से आता है पानी। वन्य जीव के लिए कौन प्रसिद्ध है? बिहार का बोधगया। तिलैया बांध कहाँ पे है? बराकर में है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा। देखो, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। मैसूर में कांग्रेस का पूरा विकसित संगठन था, मैसूर में। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो वो बरही था, बरही। मुंगेर का बरही जिला था, ठीक है ना। मुंगेर का बरही था, जिसमें अंग्रेज शासन पूर्णतः 1 महीने के लिए समाप्त हो चुका था। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने। श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा है। त्रवणकोर में कांग्रेस ने त्रवणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकारी विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में आरंभ की थी? सीपी रामास्वामी अय्यर। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चारा चौरी, काकोरी, जलियां सब था। चौरा चौरी कांड के बाद। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरा चौरी कांड के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था, ठीक है ना, फैजपुर में हुआ था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। दलितों को प्रतिनिधित्व देना पूना पैक्ट का मतलब था। 1919 में तो हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला कांड हुआ था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित की जा रही थी, तो उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किसकी छाया में हुआ था? इरविन समझौता, इरविन गांधी समझौता। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, इसके विरोध में फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश के द्वारा निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत के रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसमें 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। लॉर्ड हार्डिंग्स ने। स्वतंत्रता आंदोलन